नहीं, कांग्रेस के इस वक्त जो नहीं, एक मिनट मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं, दे आर लॉट इन नंबर्स, दे हैव ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कांग्रेस पीपल इन आवर डिस्ट्रिक्ट, एंड यू हैव गॉट आई थिंक 25,000 votes in our constituency. Again, I would like to correct you. But what we have seen, only 100 or 500 people in you. 25,000 number is a wrong number. अच्छा. It's 30,512 votes. So as आप सवाल पे आइए। अभी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इस बिल के विरुद्ध है, अभी आम लोगों को इसकी समझ नहीं है। ये भाजपा सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, और ये जो लोगों को गुमराह करके कह रहे हैं कि हमने भैया 100 दिन छोड़ के 125 दी। देयर इज नो लीगल गारंटी इन जी राम जी, इट्स द विजन ऑफ द भाजपा। तो यही धोखा तो आप लोगों को सब लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि देर आर ऐसे भी मीडिया हैं जो शायद वो नहीं पहुंचाना चाहें, वो तो वो बेहतर जाने कि वो उस विजन डॉक्यूमेंट को ही पहुंचाना चाहते हैं या सच्चाई को पहुंचाना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त आप लोकल बुलेटिन देख रहे हैं और हमारे साथ जो है सीनियर कांग्रेस के लीडर डॉक्टर प्रदीप साहब जुड़े हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है बीबी राम जी जो संसद से बिल पास हुआ उस पर जो है लेकर प्रोटेस्ट कर रही है कि किस तरह से ये जो बिल बीजेपी ने पास किया है ये किसानों के हित में नहीं है, ये जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके हित में नहीं है, या फिर जो इस नरेगा के तहत इससे पहले जो काम करते थे उनके लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकता है। किस तरह से आप उस आवाम को ये चीज़ समझाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये भाजपा सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, और वही कार्यक्रम तो हम कर रहे हैं, वही काम तो हम कर रहे हैं कि लोगों तक जो सच्चाई है वो पहुंचाई जाए। और वही सच्चाई पहुंचाने की एक कड़ी थी कि आज हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे यहाँ बैठे हैं, और ना सिर्फ ज़िला डोडा के अंदर ऐसा कार्यक्रम हुआ है बल्कि दिस इज़ ऑल थ्रू आउट द कंट्री, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टुडे कांग्रेस पार्टी इज़ ऑर्गेनाइजिंग द हंगर स्ट्राइक। और ना सिर्फ ये ज़िला तक महदूद रहेगी, आने वाले समय में दिस इज़ अ 1 लॉन्ग मंथ प्रोग्राम, एंड आने वाले समय में हम 14 जनवरी तक हर एक ब्लॉक में जाएंगे, हर एक गांव में जाएंगे, हर एक किसान के घर तक जाएंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं जो फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, फॉल्स विजन्स, फॉल्स मिशंस, ये जो लोगों को गुमराह करके कह रहे हैं कि हमने भैया 100 दिन छोड़ के 125 दी। तो आप एज अ मीडिया पर्सन यू ऑल्सो मस्ट स्टडी थिंग्स एंड लोगों तक सच्चाई पहुंचाइए। देखिए मैं आपसे सच्चाई बता रहा हूँ, आपका काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, तो वही सच्चाई मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम की है कि जो मनरेगा है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था, देयर वाज अ लीगल गारंटी, यू अंडरस्टैंड इट? बट आपके इसमें जो वीजी जयराम जी है, हैव यू एवर सीन वेयर इज द लीगल गारंटी इन इट? देयर इज नो लीगल गारंटी इन जी राम जी। दिस इट्स जस्ट अ विजन डॉक्यूमेंट, it's the vision of the Bhajpa, it's their mission, but there is nothing legal in it. It means first of all there is a constitutional flaw. So why don't you people tell the laity, why don't you people tell the public that this is one of the first flaw of VG Jairam ji? Second thing, anything cannot be happen on the basis of promises. तो आप प्रोमिसेस की उससे बात कर लेंगे वो तो नहीं होगा। तीसरी चीज़ आप देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है, आपको भी सुन के हैरत होगी कि जो मनरेगा था थ्रू आउट ईयर लेबरर जो है वो उसमें काम करते थे, अब क्या है, यू आर डूइंग इट ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन्स। सो इज इट समथिंग दैट वी हैव टू वर्क सीजनली एंड वी हैव टू ईट सीजनली? मतलब आप कहेंगे भैया आप अप्रैल में खा लेना और फिर अक्टूबर में नहीं खाना, बरसात में खा लेना और आप खज़ां में नहीं खाना, ये क्या है? मतलब आप बाहर खज़ां ऑटम स्प्रिंग ये करते रहेंगे। सो द पुअर हैव देयर टमीज विद देम, यू अंडरस्टैंड इट? उनके पास पेट है, उनके पास ये सिर्फ एक सीजन में नहीं खाते। तो आप क्या करना चाहते हैं कि यू अगेन वांट टू हायर द लेबरर्स फ्रॉम द विलेजेस सो दैट दे कैन वर्क इन योर फार्म्स एंड इन योर इंडस्ट्रीज। सो ये तो इससे बड़ा धोखा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको बताऊं, आप कर रहे हैं 40-60, it means you are imposing the extra burden upon the states. और अगर if the states are not self sufficient, एक सवाल आपके साथ रहेगा, क्या जो सरकार पे ये 40% का बोझ डाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इससे पहले जो मनरेगा जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम थी, पूरा जो बोझ था वो सेंटर इसको प्रोवाइड करता था, लेकिन अब जो ये बोझ 40% का सरकार पे डाला गया, क्या ये सरकार इसको फुलफिल कर पाएगी? क्या ये पैसा दे पाएगी? क्या इससे आप एक बात समझिए, मजेदार बात ये है कि they have even again divided the states.
these are Himalayan states, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और ये उन स्टेट्स को भी डिवाइड करके, मतलब सेंटर तय करेगा पहले कि वो किस स्टेट को देगा, किस स्टेट को नहीं देगा। वही तो मैं आपसे बार बार बात कह रहा हूँ कि लीगल गारंटी नहीं है। अब वो तय करेगा कि किस स्टेट को देंगे, किस स्टेट को नहीं देंगे। दूसरी बात देखो, मज़ेदार बात आपको जानकारी होनी चाहिए। मज़ेदार बात ये है कि आपके पास जो 40% का बर्डन भी आप पे डाला है, वो आपको पहले इन्वेस्ट करना है। एंड इफ द स्टेट्स आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट एंड दे कुड नॉट रिलीज द फंड्स, इवेंचुअली सेंटर विल नॉट रिलीज द फंड्स। तो फिर तो सेंटर देगा ही नहीं पैसा, वो 60% भी नहीं देगा जिस स्टेट के पास वो 40% नहीं है। अब इतनी गरीब स्टेट्स आप कह रहे हैं कि ये गरीब स्टेट से इनको हम पैसा देंगे, फिर अगर वो गरीब स्टेट है उसके पास पैसा ही नहीं तो आप देंगे ही नहीं, तो किसको देंगे? तो ये आप समझिए ना इस धोखे को, ये तो सबसे बड़ा धोखा है। यही तो हम जनता के पास लेके जा रहे हैं कि आपके पेट पे लात मारी जा रही है। एक और बात सुनिए, बड़ी मज़ेदार बात, ये भी समझेंगे आप। आज तक क्या होता रहा है एमजी नरेगा में? आज तक ये होता रहा है, ये पूछिए, कई लोग हैं मेरे साथ बेचारे मजदूर तबके के लोग, इनको पूछिए, जब इनको काम करना है ये डिमांड दे रहे थे, भैया हम ये काम कर रहे हैं और इनको इस काम की ज़रूरत है, ये अपनी डिमांड दे रहे हैं, पंचायत में जा रही है और इनको गवर्नमेंट एक गारंटी दे रही है कि हमारा फ़र्ज़ है, हमें तुम्हें काम देना है, रोज़गार देना है। लेकिन अब क्या होगा? दे कैन नॉट डू इट, वो डिमांड नहीं दे सकते। इट मीन्स नाउ जे राम जी इज़ नॉट द पंचायत ड्रिवन सिस्टम। सो वो पंचायत का हक भी छीना, स्टेट्स का हक भी छीना। इट मीन्स हक किसका है सारा? तो आप लेबर को काम नहीं देना चाहते, आप कंपनीज को काम देना चाहते हैं। एंड यू विल इन्वॉल्व द मल्टीपल कंपनीज इन सच प्रोजेक्ट्स। तो ये ऐसे तो बात नहीं ना बनने वाली है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, इस चीज़ पे आपको बात करनी चाहिए कि ये इसकी सच्चाई है, ये इसके फ्लाज है। अब जो फेडरल स्ट्रक्चर था इंडिया का, फेडरल स्ट्रक्चर जो था इंडिया का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बिकॉज दे वांट टू टेक एवरीथिंग इन देयर कंट्रोल। सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो उस तरफ तो ये जा रहे हैं, ये हम जाने नहीं देंगे। वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज यहाँ जिला पे लड़ी है, कल देखेंगे आप हम कहीं और ब्लॉक में लड़ेंगे, किसी गांव के घर लड़ेंगे, किसी आपके जैसे के घर पे आके आपको समझाएंगे कि ये एक्चुअल क्या कहानी है। लेकिन बीजेपी ने इस वक्त जो है, अभी आपसे बड़ा टाइम लिया जाएगा, बीजेपी ने इस वक्त जो है आप 100 दिन दे रहे, देख रहे किस तरह से अवाम के जहनों में ये बात डाली जा रही है कि पहले 100 दिन मिलते थे, अब आपको 125 हो गए। मोर देन 200 करोड़ लायबिलिटीज इन डिस्ट्रिक्ट डोडा। वो जो लाइबिलिटी है मोर देन 200 करोड़ विद इन द डिस्ट्रिक्ट, वो पैसा कहाँ है? वो क्यों नहीं ला रहे हैं आप पिछले 15 साल से? यो हमने थोड़े नहीं, भाजपा शुड रिलीज इट, देनी चाहिए ना वो गरीबों को पैसा, वो पैसा तो आ नहीं रहा। तो आप 125 कहाँ से देंगे यार? जब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पैसा ही नहीं आना, यहाँ 100 क्या, 125 क्या, और 2 क्या, और 5 क्या, यानी जब nothing. They are actually going to close this scheme forever.